अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी अब्दुल समद, अपने चैनल अब्दुल समद पीके के साथ। आज मैं जिस बारे में बात करना चाह रहा हूं, बहुत से भाई उस बारे में सोच रहे हैं और कर रहे हैं। उनको मैं कुछ को बताना चाह रहा हूं, कुछ को समझाना चाह रहा हूं। सिंपल बात भाई इतनी है, अभी आपको पता ही हो, चल गया होगा पिछले एक वीक से 3-4 दिन से जो खबरें चल रही हैं पाकिस्तान में डिपोर्टेशन के हवाले से। भाई जी ये बहुत अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा एक कज़न गुजरांवाले गया डिपोर्ट होके मलेशिया से, ठीक है। और जाते सार उस पर एफआईआर हो गई है, एयरपोर्ट से उसे अरेस्ट कर लिया गया है। उसका पासपोर्ट अभी ज़ब्त कर लिया गया और कहा गया है कि भाई 5 साल के लिए आपका पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। लेकिन अभी आपको मैं बताऊं कि कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं जी हो जाएगा, कोर्ट में केस करेंगे, बेल हो जाएगी और सब कुछ वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत सख्ती है। स्टार्ट में अभी इन्होंने ये जो लॉ पास किया है, ये स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग में सख्ती होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो उसने बहरहाल वकील भी कर लिया है, कोर्ट में पेश मेरा ख्याल है आज या कल हो जाएगा। उसको पॉसिबली बेल मिल जाए, ये नहीं मैं कह रहा कि बेल नहीं मिलेगी, बेल मिल जाएगी। लेकिन पासपोर्ट जो 5 साल के लिए हुआ है वो उसको नहीं ब्लैक लिस्ट से हटाया जाएगा। ये कंफर्म बात है, बिल्कुल कंफर्म, क्योंकि ये एफआईए के काफ़ी लोगों से बात हुई है। उन्होंने पैसे पूसे भी लगाने की कोशिश की है कि कुछ दे दिला के अगर ये मतलब कि ब्लैक लिस्ट ना करें 5 साल के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो कोई उन्होंने बहुत पैसा, आपकी सोच से भी ज़्यादा पैसा ऑफ़र किया है, लेकिन नहीं हो रहा और ना ही होना है। तो मेरा भाई बहुत एहतियात करो। और मैं सिंपल बता रहा हूँ, अभी जिन लोगों की ख्वाहिश है ना कि मलेशिया आएंगे विज़िट वीज़े पे और आके इलीगल होके काम करते रहेंगे, कर रहे हैं लोग। और आप यकीन करो इतने लोग यहाँ पे डरे हुए हैं, लोगों को मतलब कि खौफ है। जो मतलब कि 2-4-6 महीने भी एक्स्ट्रा इलीगल पे रह रहे हैं, उनको भी खौफ है कि जिस दिन पकड़े गए फिर सारी उम्र वो मतलब 5 साल नहीं आए तो फिर समझ लो सारी उम्र ही नहीं आए मलेशिया, ठीक है। तो मैं उन लोगों को भी कहता हूँ ठीक है, जो हो गया वो आ गए हैं, फंस गए हैं, इलीगल भी हो गए हैं। अब लाजमी बात है, या तो वो आरटीके ओपन होगा, या तो मतलब कि कहीं से वर्क परमिट लगवाएंगे, फिर ही उनकी सूरत जान छूटनी है। अदरवाइज़ मैं उनको सिर्फ इतना मशवरा दे सकता हूँ कि भाई घरों में रहो, अभी बहुत हालात ख़राब हैं। परसों रात केएल में उन्होंने फिर 22-23 लड़के पकड़े हैं मुख्तलिफ जगहों पे। ये छापों का सिलसिला कोई नहीं रुक रहा, सब झूठ है, फ्रॉड है। जो लोग बता रहे हैं कि जी छापे नहीं अब ख़त्म हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया, छोटी ईद के बाद छापे पड़ने बंद हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है। ये एजेंटों की फैलाई हुई खबरें हैं ताकि वो कहें जी छापे ख़त्म हो गए हैं तो धड़ाधड़ वो एजेंट अपने पैसा कमाएँ और लोगों को बुलाएँ। भाई मैं इतना कह रहा हूँ कि आओ, ज़रूर आओ, लेकिन ये सोच के मत आना कि यहाँ इलीगल हो गए। यहाँ पे उन्होंने अभी फ़िलहाल उन्होंने नहीं रहने देना किसी इलीगल को बंद। एक दफ़ा उन्होंने मुकम्मल सफाई करनी है, मुकम्मल सफाई। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ, बिल्डिंगों को वो सर्च कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और कोई इस खुश फहमी में ना रहे कि मेरा चाचा वहाँ बचा लेगा, मेरा मामा वहाँ बचा लेगा। कोई भाई नहीं बचा रहा, कोई सीधी बात है, कोई नहीं बचा रहा। मैं घूमता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, मुझे पता चल रहा है कि कौन का क्या कर रहा है। इसलिए इस ख्वाबो ख्याल में मत रहना कि कोई मेरा दोस्त है तो वो बचा लेगा। और दूसरी सबसे बड़ा जो अब खतरा हो गया कि आपको डिपोर्ट हो गए तो फिर आप समझ लो 5 साल ना दुबई जा सकते हो, ना किसी भी मुल्क में जा सकते हो। अभी कुछ और एजेंटों की बात सुनो यार, ऐसा बेवकूफ़ बनाते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी सिर्फ गल्फ़ में हो रहा है। और भाई कानून को जाके अभी सर्च करो, पढ़ो, आप गूगल पे ही पढ़ लो यार, और कुछ नहीं तो अगर पढ़ना आता है गूगल पे ही जाके पढ़ लो। सिर्फ गल्फ़ नहीं, पूरे वर्ल्ड से कहीं भी आप डिपोर्ट हो के कहीं से भी जा रहे हो तो ये कानून पास हो चुका है और इस पे अमल दरामद शुरू हो चुका है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अपने कज़न का गुजरांवाले का रहायशी था तो उसके साथ हुआ है। इसलिए मेरा भाई कोई ऐसी गलत फहमी मत पालना, कोई ऐसी किसी की बातों में मत आना। यहाँ भी अभी 2-4 महीने कोई चक्कर नहीं है, सब झूठ बोल रहे हैं कि जी आ जाएं तो हो जाएगा, तो आरटी के ये ओपन हो गया तो वर्क परमिट दे देंगे तो ये हो गया। नहीं आना भाई, नहीं आना। बाद में आप याद करोगे कि यार मैं कोई गलत बात नहीं करता। हालाँकि मेरी आप जितनी भी वीडियो देखोगे उसमें मैंने मोटिवेट ही किया बंदों को कि भाई आओ काम करो, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन इलीगल काम मैंने कोई नहीं बताया आज तक।
और मैं कहता था भाई आओ विज़िट पे आके काम शाम ढूंढो करो, अगर मिलता है तो ज़रूर करो। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल यही कह रहा हूँ कि भाई मत आओ, कोई हालात नहीं है यहाँ पे। मेरा सारा दिन काम इसी तरह फिरना है, लोगों से मिलना है, क्योंकि आपको पता है मैं छोटा सा एक यूट्यूबर हूँ, मुख्तलिफ मेरे चैनल हैं, तो मेरा काम ही ऐसा है। तो मैं इसलिए ना तो किसी एजेंट के बात करूँगा ना किसी और की, तो सीधा आपको मशवरा दूँगा भाई मत आना। बहुत सख्ती है। और पाकिस्तान में भी अभी तकरीबन 6 महीने तो जितना ला उन्होंने भी पास किया एक हफ़्ता पहले, तो अभी 6 महीने तो कोई नहीं चक्कर के, कोई पैसा दे के छूट जाएगा तो कोई कुछ हो जाएगा। तो इसलिए भाई मैंने ये छोटी सी वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई है कि भाई बाज आ जाओ, अभी कुछ अर्सा मत आओ, पैसे सेव करो। इतने पैसे हैं कि कहीं से वर्क परमिट मिलता है तो आ जाओ, पक्के वीज़े पे आओ, काम करो। लेकिन अगर ये सोच के आओगे कि वहाँ जाके मैं वर्क परमिट ले लूँगा तो भाई कोई चक्कर नहीं है अभी, ठीक है। तो मेरा अल्लाह ताला सब भाइयों की हिफाजत करे यार, जो लोग आए हुए हैं, जो फंस गए हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी भी हिफाजत करे। उन भाइयों को सिर्फ इतना मशवरा, भाई काम पे जाओ, काम से सर नीचे करके सीधा कमरे में आओ और आके सो जाओ, सिंपल ऐसे ज़िंदगी गुजारो। तो मेरा भाई सब लोगों को भाई यही कहूँगा कि अभी एहतियात करें, जितनी हो सकता है एहतियात करें, इसके अलावा कोई नहीं है इशू। लोग बहुत यहाँ पे मैं सुन रहा हूँ कि मुझे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि उस बंदे ने इतने पैसे मांगे हैं, वो इस नाम का बंदा है, ये नंबर है उसका, ये उसका बायोडाटा है। भाई मैं क्या करूँ बायोडाटा को, मैं क्या करूँ फ़ोन नंबर को, मैं मतलब कि लड़ाइयों में क्यों आऊँ? वो एजेंट लोग हैं, मतलब कि उनको मैं क्यों बुरा कहूँ? आप लोगों को इतना सा वीडियो बना के समझा देता हूँ कि भाई एजेंटों के चक्कर में मत पड़ो, जो हकीकत होती है वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि मैं ना तो किसी के बातों में आता हूँ, ना किसी से पैसे लेता हूँ, सिंपल वीडियो बनाता हूँ भाई, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है उस पर। तो सिंपल यही बात है कि भाई कुछ ऐसा मत करो कि बाद में परेशानी हो कि आपने जितने पैसे लगाए हैं। अभी 2-4 महीने यार, जहाँ इतना सब्र किया, 1-2 महीने और करो जब तक ये सख्ती है। जैसे ये सख्ती ख़त्म होगी तो फिर मेरा भाई आओ। मैं तो खुद कहता हूँ यार, दुनिया को निकलना चाहिए, जहाँ रिज़्क रोज़ी मिलता है आप जाओ वहाँ पे काम करो। तो अभी ये वीडियो डाल रहा हूँ, इस पर भी बहुत से भाई उल्टे सीधे कमेंट्स करेंगे भाई। तो मैं तो कि भाई आप रोक रहे हो, मैं किसी को नहीं रोकता भाई। मैं तो चाहता हूँ कि दुनिया आए, बाहर मुल्क के मुल्कों में काम करे, अपनी फैमिली के लिए को सपोर्ट करे। तो मैं यहाँ के सिर्फ हालात बयान करता हूँ कि जो मैं देख रहा हूँ, जहाँ भी जाता हूँ या जो भी हालात पता चलते हैं उस पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई ये सारी सूरत हाल है। तो ये सब कुछ है। अभी मेरे कज़न के साथ वाक़या हुआ, अभी बिलीव करो कि उन्होंने अब इतने पैसों की ऑफ़र दी, मुझसे रब्ता किया कि भाई यहाँ से कोई कॉन्ट्रैक्ट दें। ऐसा कि मैं क्या भाई, मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकता। मैंने पाकिस्तान में 1-2 बंदों से बात की तो उन्होंने कहा कि ना भाई आप ना तो सिफारिश करो, ना सिफारिश चलनी है, ना रिश्वत चलनी है, कुछ भी नहीं चलना फ़िलहाल। तो ऐसा वो कहते हैं बात ही भी मत करो। अभी जो कानून पास हुआ है उसके मुताबिक ये 20, 25, 50, 100 बंदा पकड़े जो डिपोर्ट होके जाएगा, उनको पकड़ेंगे, दुनिया को भी दिखाएंगे, लोगों को भी पता चलेगा, खौफ तारी होगा। उसके बाद फिर कोई देना लेना, कोई चाय पानी, कोई इस तरह का काम, कुछ भी ऐसा होगा तो वो उसके बाद होगा। तो अभी ठंड माहौल रखो यार, चिल रहो, 1-2 माह सब्र करो, 2-4 महीने। तो अभी कोई ऐसी बेवकूफ़ी मत करो। पक्का वीज़ा मिलता है और परमिट मिलता है, फिर जाओ, वो भी अपने बंदे किसी को जानने वाले को पैसे दे के। अदरवाइज़ फ्रॉड में मत आना। एजेंटों को का कुछ बन नहीं रहा तो वो हाथों हाथ लोगों को लूट रहे हैं। तो ये सिंपल बात है ये। और ये पाकिस्तान का लॉ भी इसीलिए बना है कि ये जो लूट यहाँ आके या दूसरे मुल्कों में जाके करते हैं, लोगों को लूटते हैं या जो भी सूरत हाल होती है उनकी, तो जो पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनती है, तो उस वजह से किया है। तो मैं सब भाइयों को यही कहूँगा कि यार एहतियात करो। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जैसे ही हालात अच्छे होते हैं तो दोबारा मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपको। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।